बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 8 जून है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कल जो घोटकी में एक सान्या पेश आया, एक हादसा पेश आया, ये ट्रेन हादसा था और उसके ज़िम्मेदारान कौन हैं। दो ट्रेनें जो हैं वो कल आपस में टकराईं और इस हादसे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और करीबन 48 से ज़ायद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, क्योंकि रात देर तक जो है वो जो इत्तलात आती रही कि इंजन के नीचे से अभी भी जो है वो लाशें निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं, क्यों ये हादसा पेश आया, किसकी गफलत की वजह से पेश आया, इसकी मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले जो भी चैनल पर नया है उससे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। नाज़रीन, रात 3:30 बजे जो है वो ये हादसा पेश आता है और मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस, ये दो ट्रेनें हैं जो आपस में टकरा जाती हैं। अब ये हादसा क्यों पेश आया है, किसकी गलती की वजह से पेश आया है, किसकी नाअहली और किसकी गफलत की वजह से पेश है, इस पर हम ज़रा बाद में बात करते हैं। लेकिन देखें तो इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हादसे के बाद, इस पर ज़रा मुख्तसरन बात करते हैं। सोशल मीडिया पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतल्लिक एक क्लिप जो है वो शेयर किया गया बार बार, और कई सोशल मीडिया जो सार्फिन हैं वो ये क्लिप शेयर करते रहे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मगरिब ममालिक में जब भी कोई ट्रेन हादसा पेश आता है, ट्रेन को कोई हादसा पेश आता है, तो रेलवे का वज़ीर जो है वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देता है। उसके बाद इंक्वायरी शुरू होती है ताकि जो इंक्वायरी है उसमें कोई खलल पेश ना आए और वज़ीर जो है उसका इंक्वायरी में कोई हाथ ना हो, वज़ीर जो है वो इंक्वायरी में रुकावट ना बने। अब सोशल मीडिया पर जो है वो कल से ये मुतालबा भी चल रहा है कि जो आज़म सवाती साहब हैं, वज़ीर रेलवे हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। पहले तो ये देखें कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी व्लॉग करें वो अगर पीटीआई के हक़ में ही करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हुकूमत की कोई गलती होती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी गलती को भी आपके सामने रखना है। अगर कहीं तनकीद हो रही है और वो तनकीद सही है तो हमें जो है उसके हक़ में ही बात करनी है, बजाय ये कि हम हर वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के जो है वो तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं। एक वाकई ही बड़ा हादसा पेश आया, बड़ा सान्या पेश आया, और इसमें जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ की कोई गलती नहीं है, क्योंकि 3 साल होने वाले हैं इस हुकूमत को और अब तक जो है वो कई हादसा ट्रेनों को पेश आ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी वज़ीर रेलवे ने जो है इस्तीफ़ा नहीं दिया। इमरान खान साहब जो है वो जब इक़्तिदार में नहीं आए थे वो तब से जो है वो जिस तब्दीली की बात करते थे, नए पाकिस्तान में ये होगा वो होगा, अभी तक जो है वो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया कि वो तब्दीली जो है वो वाकई ही मुल्क में आ चुकी है, जिसका इंतज़ार जो है वो पाकिस्तान की आवाम को था। अब आ जाए ये जो आज़म सवाती साहब का इस्तीफ़े का मामला है कि क्या उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। मेरी नज़र में नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको याद हो कि पिछले साल जो है वो वज़ीर रेलवे जो थे शेख रशीद साहब, उनके दौर में भी जो है वो एक हादसा पेश आता है। आपको याद हो कि तबलीगी जमात वाले जो हैं वो एक सिलेंडर के साथ ट्रेन में सवार हो जाते हैं और कहीं उन्होंने पता लगा कि सिलेंडर जलाने की कोशिश की और ट्रेन में आग लग गई। दर्जनों अफराद जो हैं वो इसमें जल कर जो है वो मर गए और कई ज़ख्मी हो गए। ये भी इसी तरह का एक हादसा था। इस पर जो है वो जब शेख रशीद साहब का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि सिक्योरिटी का निज़ाम ठीक नहीं है और ये सिलेंडर लेकर चल पड़े थे और अलाउ नहीं है, इस तरह की अजीब अजीब बातें की। लेकिन हम हमेशा हादसे का इंतज़ार क्यों करते हैं? क्या पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस में चेक नहीं किया गया कि वो सिलेंडर जो है वो लेकर चल रहे थे? खैर इस हादसे पर जो है वो अभी बात करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बात जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो मिसाल देने की जो मैंने कोशिश की वो यही याद दहानी कराने की कोशिश की कि अब अगर आज़म सवाती के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर
आदम स्वाति साहब इस्तीफ़ा देंगे तो पिछले वज़ीर उनके हम दौर में भी जितने हादसा पेश आए हैं ट्रेनों को, उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। और वज़ीर ये जो शेख रशीद साहब हैं, ये पहली दफ़ा वज़ीर रेलवे नहीं बने, मुशर्रफ दौर में भी वज़ीर रह चुके हैं। इन्होंने तब भी कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, तब भी इसी तरह के हादसा जो है वो पेश आते रहे थे। और नतीजा देखें कि शेख रशीद साहब जो है वो उनकी तरक्की हो जाती है और वो इंटीरियर मिनिस्टर लग जाते हैं। और अब आदम स्वाति साहब का भी हक बनता है कि उनके दौर में ये जो हादसा पेश आ रहे हैं उनकी भी अब तरक्की हो, उनको भी कोई और मिनिस्ट्री दे दी जाए। पहले भी खैर उनके पास कोई और मिनिस्ट्री थी, फिर आपको याद हो कि एक वाक़या पेश आया, कुछ टाइम के लिए उनको हटा दिया गया, फिर इंक्वायरी हुई और अब जो है उनको एक और मिनिस्ट्री जो है वो सौंप दी जाती है। आदम स्वाति साहब जो है वो मीडिया के सामने जब गुफ्तगू करते हैं, मीडिया को जो है वो सूरत हाल से आगाह करते हैं, तो वो कहते हैं कि 30 साल से रेलवे के अंदर एक माफिया बैठा हुआ है। अब ये समझ नहीं आती कि जब भी कोई ऐसा हादसा पेश आता है, कोई ऐसा सान्या पेश आता है, चाहे वो चीनी इंक्वायरी की बात हो, आटा चोरी की बात हो, कोई भी ऐसी बात हो, ये हमेशा जो है वो इल्ज़ाम माफियाज पर लगा देते हैं। भाई माफिया से लड़ना किसने है? 3 साल होने वाले हैं आपकी हुकूमत को, आप अभी भी अपनी हर गलती, हर कोताही का इल्ज़ाम जो है वो माफियाज के ऊपर डाल देते हैं। अब कह रहे हैं कि रेलवे में भी जो है वो 30 साल से एक माफिया बैठा हुआ। वो तो 30 साल से बैठा, आपने 3 साल में क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। फवाद चौधरी साहब ने भी जो है वो इल्ज़ाम पिछली हुकूमतों पर डालते हुए कहा कि आदम स्वाति से इस्तीफ़े का मुतालबा करना जो है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि ये पिछली हुकूमतों की गलतियाँ। 3 साल होने वाले हैं, कोई भी ऐसा वाक़या पेश आए ये हमेशा पिछली हुकूमतों पर बात डालते हैं, पिछले 10 साल कारकर्दगी की बात कर लेते हैं। भाई अगर हमने 5 साल आपसे यही सुनना है कि ये भी पिछली हुकूमत की गलती है, ये भी पिछली हुकूमत की गलती है, तो आपकी गलती कहाँ है? डीएस का कहना था कि पहले भी कई शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई हैं इस सिलसिले में कि ये ट्रैक जो है ये ट्रैवल के काबिल नहीं है, लेकिन उस पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ सवाल ये बनता है कि हम हमेशा हादसे का इंतज़ार क्यों करते हैं? जब हादसा सरजद हो जाता है तो फिर हम उसके ऊपर बयानबाजी शुरू कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि शिकायत दर्ज करवाई गई। पहले कहाँ था ये सारा मामला? और रही सही कसर जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहब ने पूरी कर दी। उन्होंने बड़े फ़ख्री अंदाज में ये कहा कि अल्लाह का लाख फजलो करम है कि ये इस साल जो है वो ट्रेन को पहला हादसा पेश आया इस साल का। आप उनके वर्ड्स पर गौर करें और कमेंट्स में जो है वो अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा कि क्या किसी वज़ीर को एक 40 से ज़ायद अफराद एक हादसे में जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो जाते हैं, उनके ख़ानदानों से जब आप खिताब करें तो आप ये कहेंगी कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजलो करम से जो है वो इस साल ट्रेन को पहला हादसा पेश आया। पहले तो ये कि अब आपके वज़ीर जो है वो कब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, जो कि मेरी नज़र में वो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि इससे पिछले वज़रा भी कभी भी इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया हादसात के मामले में। अब जब नहीं दिया तो एटलीस्ट आप जो बयान शुरू कर देते हैं, फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया, आपने एक नया बयान दिया, इस तरह के बयानात देकर जो उनके लवाहिकीन हैं उनके ज़ख्मों पर नमक तो ना छिड़कें। मैं सिर्फ यही कहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।